हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हम लोग यहाँ पे कक्षा 12वीं का जो आपका छोटे छोटे टॉपिक आते हैं ना, वन शॉट में दो दो तीन तीन नंबर के, चार चार पांच पांच नंबर के, वो मैं आपको करवाऊंगा। वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अच्छा, इसमें कब से कब तक है तो ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2025 से लेके वर्ष 2019 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आपके पेपर में, 2025 से लेके 2019 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, मैं सभी के सभी यहाँ पे शब्दों में सूक्ष्म अंतराज करवाऊंगा। फिर कल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवा दूंगा। इस प्रकार से हम छोटे छोटे टॉपिक आपका क्लास 12th हिंदी का कंप्लीट करा देंगे। ठीक है सर, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ जो बेटा याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल है एस के एम स्टडी पे मिलेगा। मान लीजिए बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास क्वेश्चन बैंक खरीदा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा आपके अपने टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी में। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मन लगा के पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम ये जो आपके लिए पहल करने जा रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं इसके पहले कहाँ बिजी था, क्योंकि यार आपकी तरह मुझे भी करना होता है पढ़ाई। ठीक है, तो उसमें मैं व्यस्त था, इसीलिए मैं बहुत यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे पाया। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा पूरा जिंदगी ही यूट्यूब पे निर्भर करेगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी, बाय द वे मान लीजिए, अगर आपको इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, आपको पढ़ने के लिए कम टाइम मिल रहा है, मान लीजिए आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने का कि हमें भैया 25 साल तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप 25 साल तक अपना देख लीजिए कि हाँ भैया, अगर प्री क्वालिफाई है तो मीन्स का एग्जाम तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो उतना आप वक्त वहां पे जरूर दीजिए। क्योंकि मैंने देखा कि जब तक मेरा मन नहीं था, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कॉलेजों में भाग दौड़ इधर उधर की चीजें थी, तब मैंने यूट्यूब को नो डाउट बहुत अच्छे से समय दिया था, गर्मी में भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें लगा कि नहीं भैया, अब सब कुछ सही हो गया है, थोड़ी चीजें हैं बची हुई, हाँ वेल क्वालिफाइड, लेकिन आपको क्या करना चाहिए यार, वहां पे अपने लिए आपको भी वक्त देना चाहिए। हमें ऐसा लगता है हम वहां पे अपने वक्त दे रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया हूँ, मुझे तो वक्त उतना देना ही है। लेकिन अब ये है कि भैया अब वक्त निकालिए थोड़ा सा यूट्यूब के लिए भी, 4-5 घंटे, 5-6-7 घंटे अपने लिए, 5-6-7 घंटे यूट्यूब के लिए, बाकी खा के सो जाओ। बाकी मेरे पास कोई भी काम नहीं है। आपको हम अपना कहेंगे तो फ़ोन में आपको दिखा सकता हूँ, हालाँकि जाएगा नहीं, बट आपको हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हम आपको अपना स्क्रीन शेयर कर देंगे। ये 2 फ़ोन हैं, ऑलरेडी 2 फ़ोन उधर रखे हुए हैं। ट्रस्ट मी, ना किसी का आप कॉल पाएँगे 24 घंटे के अंदर, ना किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज केवल मेरे जहाँ फार्मेसी कर रहे हैं वहाँ से आया हुआ है, प्रिंसिपल सर का, बाकी किसी का भी नहीं पाएँगे। कहेंगे तो हम आपको खोल के दिखा देंगे, हैं? क्यों पता है यार, आप जब अपने आप को कहीं अकेले ले जाओगे, वहां ले जाओगे जहां आप कुछ पाना चाहते, तभी कुछ कर पाएंगे। वो कहते नहीं बेटा, हैं आज भी तुमने पढ़ाई नहीं किया है, तो वही वाली हाल है कि तुम फोन में टाइम दे दोगे, अपने दोस्तों को टाइम दोगे, एक यार दोस्त बनाओ, सफिशियंट रहेगा। जरूर नहीं कि आपको 20 पालने की जरूरत है, समझे ना? फालतू मत बनाए यार, एक बने सफिशियंट है। और ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए अपने पढ़ाई को। आपके माँ बाप आपके लिए सपने देखते हैं सर, आपका पड़ोसी आपके लिए कभी सपने नहीं देखता। इसलिए मैं कहता हूँ आप मेहनत करिए, सफलता मिलेगी, नो डाउट, सफलता आपको मिलेगी। आपको सर जी कहते गुरुदेव मन नहीं लगता, सर हमारा मन नहीं लगता, ट्रस्ट मी, हमें भी मन नहीं लगता। लेकिन आज मुझे सबसे प्यारा लगता है यार। ये देखिएगा, ये केवल मतलब कि जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग भी किया हूँ, तो जैसे होता नहीं कि एजेई के एग्जाम होते हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने भी होते हैं, वो सब एग्जाम होते हैं, इरिगेशन विभाग के डिपार्टमेंट जितने एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे आपके 14 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत होती है। तो उसमें से एक होता है आरसीसी, आप नाम सुने हो, जैसे सोम होता है, स्टील डिजाइन होता है। तो ये देखिए ना सर, ये केवल एक सब्जेक्ट है, और मैंने इसमें एक एक पन्ना जो है ना सर, हाथों से बैठ बैठ के लिखा हूँ। ये लमसम वही है, 300 पेजेस का है, देख सकते हैं, इतनी मोटी सी है, इतनी मोटी सी है। ठीक, तो जब आप चीजों को बेहतर करेंगे, हमारा मन नहीं करता था, लेकिन ऐसा पता चला कि जब तक आप अपने हाथों को नहीं चलाएंगे सर, अपने कलम को नहीं चलाएंगे, सिलेक्शन होने वाला नहीं है। उस चीज को पहचानिए, अपने अंदर की चीजों को पहचानिए। आपका कलम चलना जरूरी है, समझ आ रहा है ना? और ट्रस्ट मी यार, हम जो आपको यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं ना, अपने खुद के एक्सपीरियंस को हम दे रहे हैं, अपने खुद के जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर ये हमारा धंधा ही हो गया पढ़ाना। यूट्यूब पे लोगों का अधिकतर धंधा है, जितने भी आप देखेंगे, उनका बस काम ही बन गया, ये धंधा खोल लेंगे, हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो उसके अलावा आप उनसे कोई डिग्री मांग लीजिए, नहीं है, उनसे बोल दीजिए आपके पास कितने ऑफलाइन साल का अनुभव है, वो नहीं दे पाएंगे आपको। उनसे बोल दीजिए, वो कहेंगे बीए बीएससी, भैया बीए बीएससी तो नकल करके कर रहे हैं आजकल लोग।
हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। जब तक आपके अंदर पढ़ाई नहीं रहेगी तो आप अच्छे चीजों को नहीं कर पाएंगे ना। समझ आ रहा है ना। हम आपको दिखा देते हैं, शायद इसमें अभी कल रीसेंट मरवा दिए। अब मैं भैया टेक्निकल क्लास देता हूँ। आप यूथ कंपटीशन टाइम को जानते होंगे, ठीक है ना। वहां पे क्लास लगती है। घटना चक्र का आप नाम सुने होंगे, जो कि अगर कोई तैयारी करता है वहां पे मेरी क्लासेस देते हैं हम। कहेंगे गुरुदेव आपके पास इतनी सारी चीजें, आप वहां पे क्लासेस की। हो गया यार, कुछ आपको बेहतर करने की जरूरत है, आपको बेहतर करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा सर रात दिन। समझ आ रहा ना। भूल जाइए यार, ठीक है। देखिएगा एक बात ध्यान दीजिएगा, अपने 5 गलतियों को एक दिन में आप नहीं सुधार सकते हैं। आपको वक्त लगेगा सुधारने में सर। जितना हो सके अपने आप को बनाइए सर, प्रिपेयर करिए कि हमें आने वाले 50 सालों में, आने वाले 60 सालों में हमारा जीवन कैसा रहने वाला है। उस पे सर आप काम कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म की जिंदगी मत जिएगा सर, नहीं तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे। ध्यान दीजिएगा और जितना हो सके मेहनत करिए। बाकी आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ाई किया तो कोई टेंशन नहीं, ट्रस्ट मी। हम आप वो पेपर लाए हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे सीधा महाभारत बैच से, और 2 से 3 दिन में आपका टाइम टेबल यूपी बोर्ड जारी कर देगा। और ये सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साइंस एंड आर्ट दोनों बच्चों के लिए है। मात्र 100 रुपए में सिलेक्टेड पेपर देंगे सर। वो पेपर जहां सर बोर्ड में प्रश्न आएंगे इसकी जिम्मेदारी है शिवम ले रहा है, मैं ले रहा हूँ इसकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। और इसमें आपका हैंड रिटेन नोट्स, माइंड मैप, सब कुछ मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पढ़ाएं बेटा। गुरुदेव पढ़ाइए ना। अब देखिएगा राजा जी, यहाँ पे देखिए पहला सवाल, राजा जी पहला सवाल, अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कब कब आया हुआ है, 2025 को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। ठीक। तो अनिष्ट मतलब जो होता है बेटा बुरा होता है। क्या होता है, बुरा होता है। और अनिष्ट मतलब क्या होता है, निष्ठा रहित होता है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुरा और निष्ठा रहित हो जाएगा। बुरा और क्या हो जाएगा, निष्ठा रहित हो जाएगा। ये बार बार रिपीटेड होते हैं, ये बार बार रिपीटेड होते हैं। इतना तैयार कर लेना, इससे बार एक भी प्रश्न नहीं आएगा, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अगला, अच्छा याद करने का तरीका क्या है। मैं आपको, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं मैं आपको बता दूं, केवल आप यही लिखिएगा, आगे ये लिखिए, इसका मतलब लिख दीजिए बस, ये और इसका मतलब। ये शॉर्ट नोट्स है रिवीजन करने के लिए। ये चारों ऑब्जेक्टिव आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद करिए। समझ में आया ना बेटा। चलेगा अगला देखिएगा, मात्र और मातृ। तो मात्र मतलब होता है सर केवल, क्या होता है सर, केवल होता है। और मातृ मतलब क्या होता है, माता होता है। तो केवल और क्या हो जाएगा सर, ये माता हो जाएगा। केवल और क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। अगला यहाँ पे अम्ब और अम्बु। अम्ब मतलब जो होता है माता, और अम्बु मतलब क्या होता है पानी। गुरुदेव जल दे दिया, तब भी यार वही लिखेंगे, सेम टू सेम। ठीक। अगला यहाँ पे सुर और सुर। तो ये सुर का मतलब होता है सर वीर, क्या होता है, वीर। और ये सुर का मतलब क्या होता है सर, देवता होता है, भगवान होता है। तो यहाँ पे सुर मतलब वीर, और ये सुर मतलब आपका देवता होता है। अगला सर जी मनोज और मनोज्ञ। तो मनोज मतलब होता है सर जी कामदेव। मनोज मतलब क्या होता है, कामदेव, जो अपने मन के मुताबिक करे उसे कामदेव कहते हैं। मनोज्ञ मतलब क्या होता है सर, सुंदर होता है। क्या होता है सर जी, सुंदर होता है। यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा आपका कामदेव, व क्या हो जाएगा सर जी, सुंदर हो जाएगा। कामदेव और क्या हो जाएगा सर जी, सुंदर हो जाएगा। अगला यहाँ पे सर मेघ और मेघ, मेघ और मेघ। तो मेघ मतलब क्या होता है सर जी, बादल होता है। क्या होता है सर, बादल होता है। और मेघ मतलब क्या होता है सर, यज्ञ होता है। ये यज्ञ रहेगा, क्या रहेगा, यज्ञ रहेगा। तो बादल और क्या हो जाएगा सर जी, यज्ञ हो जाएगा। ठीक। अच्छा कहें गुरुदेव आप आंसर मेंशन कर दिए। आंसर इसलिए क्योंकि हमें सारा चीज डील करना होता है, अपने पास बहुत बड़ी टीम नहीं है। मैं हूँ, ये समझ ली, मैं आपको पढ़ाता हूँ। पूरा बनाते कंटेंट एक एक एक, एक बैठ के। यार जब तक हमें नहीं पता होगा कौन सा बोर्ड में आएगा तो हम आपको ऐसे दे दे कंटेंट। एक बात ध्यान देना, जो टीचर खुद से कंटेंट, अब कहेंगे गुरुदेव खुद से वो कैसे करेगा, भाई पढ़ाते बनाते हैं लोग, पढ़ाने वाले आप चले जाइएगा। जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, टॉप इंस्टीट्यूट जितने भी नेक्स्ट लेवल के इंस्टीट्यूट है, उनका हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, और वही सेम सेम नोट्स आपका पीपीटी बनेगा। समझ आ रहा है ना। तो हम भाई खुद का नोट्स बनाने से अच्छा भाई सीधा छाप दो। अपने पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है कि हमारे गुरु जी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग में है, ठीक है ना। तो उन्होंने गोरखपुर के हैं, कहे किसी को मावते आओ यार घूमने के लिए। हमने कहा गुरु जी, कहे कि अरे आ जाओ। सोचो उन्होंने ही टिकट बुक किया, सारा चीज अरेंजमेंट अरेंज किया, मानते बहुत है मुझे। और ये एक सर है मुंबई में रहते हैं, इस समय उसमें है सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, SSE है। ठीक। तो गोरखपुर वाले सर कहें क्या हो यार, से मिलते हैं।
तो मैं गया, हालांकि वक्त तो सर के पास नहीं था, क्योंकि इतने खुद इनकी यूट्यूब चैनल 20-20 लोग मैनेज करना होता है, उनको टेक्निकल पढ़ाते हैं। तो फिर जब मैं गया उनसे मिला, तो मैंने चीजों को सीखा। तो वहां पे मुझे एक चीज की नॉलेज आई कि भाई साहब एक ऐसा सॉफ्टवेयर था कि चाहे वो मैथ का इक्वेशन हो, चाहे फिजिक्स का इक्वेशन हो, पता है, ड्रॉप करो देन टाइप, उसमें किसी टाइपिस्ट की जरूरत है ही नहीं है, सेम टू सेम किताब से छपेगा। टाइप करो, क्रॉप करो देन टाइप। भाई मैं कहा कि भाई ये सही था गुरु, यही मुझे चाहिए था, ये सही था। जो मैं 10 घंटे लगता था वक्त, आज पता है सर 30 मिनट में काम होता है। 30 मिनट में, 30 मिनट में हमारा सर काम हो जाता है। मतलब अगर हम आपको सामने कोई दे रहे हैं तो मुझमें एक से 3 घंटे आधे से 1 घंटे। अब भाई उतना तो वक्त देना पड़ेगा ना। तो सही है यार, आप लोगों से सीखिए सर। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक बेहतर नहीं करेंगे। मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपना काम भी करते हैं ना, तो करते रहिए यार, क्या जा रहा है अपना है। तो बादल और क्या हो जाएगा सर, यज्ञ हो जाएगा। अगला है निर्वाण और निर्माण। तो निर्वाण मतलब क्या होता है सर जी, यहाँ पे हमारा निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना। और निर्माण का मतलब क्या होता है सर, रचना। तो मोक्ष और क्या हो जाएगा सर, रचना हो जाएगा। अग और अग, तो अग मतलब होता है गुरुदेव अचल, और अग मतलब क्या होता है सर, पाप होता है। तो अचल और क्या हो जाएगा सर जी, पाप हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पयोद और पयोधी, तो जब पयोद मतलब होता है सर बादल, और पयोधी मतलब क्या होता है सर, समुद्र होता है। तो बादल और समुद्र हो जाएगा। असक्त और आसक्त, तो असक्त मतलब होता है गुरुजी शक्तिहीन, और आसक्त मतलब क्या होता है सर, मोहित होना। तो यहाँ पे शक्तिहीन और क्या हो जाएगा सर, मोहित हो जाएगा। भवन और भुवन, तो भवन मतलब होता है सर जी घर, और भुवन मतलब संसार, तो घर और क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। अविराम और अभिराम, तो अविराम मतलब होता है सर बिना रुके, अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अन्न और अन्य। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कब कब आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। अन्न जो मतलब होता है सर, अनाज होता है, और अन्य मतलब क्या होता है सर, दूसरा होता है। तो अनाज और क्या हो जाएगा सर, ये दूसरा हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलेगा। अगला आप देखिएगा, द्रव और द्रव्य। तो द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ, द्रव्य मतलब क्या होता है, धन। अच्छा, यहाँ पे धान्य भी है, योग्य भी है, दया भी है। तो क्या ये धन है, ये द्रव्य है, क्या ये पदार्थ है, क्या ये पदार्थ है? मैंने बोला आपके अंदर, आपके पास बहुत धान्य है, मैंने बोला ना। अरे वो पदार्थ है, वो स्थान घिरा नहीं घिरा। मैंने कहा ये लीजिए भैया, ये 100 रुपए लीजिए। तो धन है, पैसा है, वो पदार्थ है, क्या घेरेगा, स्थान घेरेगा, ऐसे समझिएगा। अब यहाँ पे द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, मतलब पानी। और कोई है, दवा, दान, धन, ये कोई पानी है नहीं है, ऐसे ढूंढ के करना रहता है, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अगला हरि और हरह। तो हरि मतलब क्या होता है सर, विष्णु भगवान का नाम होता है। यहाँ पे शिव है, भगवान है, महादेव, तो यहाँ पे विष्णु हो जाएगा। हरह मतलब क्या होता है सर, शंकर होता है। क्या होता है, शंकर। तो यहाँ पे शंकर है, पार्वती नहीं, भक्त नहीं, हरण किया गया नहीं, तो क्या हो जाएगा, शंकर हो जाएगा, यानी कि शिव जी हो जाएंगे। अगला है सूत और सुतः। तो सूत मतलब होता है सर पुत्र, क्या होता है, पुत्र। और सूत मतलब होता है सर सारथी, क्या है, सारथी। यहाँ पे भी पुत्र है, लेकिन चलिए ए और डी सही है, लेकिन ये सूतः का मतलब होता है सारथी, लेकिन यहाँ पे क्या है, पुत्री है। तो राइट ऑप्शन आपका डी वाला ही होगा। क्लियर है ना। अगला यहाँ पे है जलद और जलधि। तो जलद मतलब होता है सर बादल, और जलधि मतलब क्या होता है सर, समुद्र, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे सकल और शकल। तो सकल का मतलब होता है सर जी संपूर्ण, और ये सकल का मतलब होता है खंड। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अंश और अंश, ये अंश का मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग। और ये अंश का मतलब होता है सर किरण, क्या होता है, किरण होता है। यहाँ पे भाग्य और क्या हो जाएगा सर जी, किरण हो जाएगा। ये वाला आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनिल और अनल। अनिल मतलब होता है सर हवा, अनल मतलब क्या होता है सर, आग होता है। क्या होता है, आग होता है। अब यहाँ पे भी हवा है, यहाँ पे भी हवा है, लेकिन हमारा डी ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि अनल मतलब आग होता है, यहाँ पे पानी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है ना, ढूंढ के ऐसे करना होता है। अगला है अंबुज और अम्बुद। तो अंबुज मतलब होता है बेटा कमल, और अम्बुद मतलब क्या होता है, बादल होता है। विहग और विहंग। तो विहग मतलब होता है सर आकाश, विहंग मतलब पक्षी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण मतलब होता है बेटा सोना, क्या होता है, सोना। और सवर्ण मतलब होता है उच्च जाति, उच्च जाति होती कहाँ पे है, ये रहा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला है यहाँ पे श्रवण और समण। लीजिए फिर यहाँ पे हो जाए, श्रवण मतलब क्या होता है कान, श्रवण मतलब क्या होता है कान, श्रवण मतलब भिक्षु, तो कान और क्या हो जाएगा सर भिक्षु हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अगला यहाँ पे है आपका अंश और अंश, मैंने अभी आपको बताया भी था। अंश मतलब कंधा होता है और अंश मतलब क्या होता है हिस्सा होता है। ठीक ठीक चलेगा। अगला यहाँ पे जलद और जलद, जलद और जलज। तो जलद मतलब होता है बेटा बादल और जलज मतलब क्या होता है कमल होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे अवलंब और अविलंब। तो अवलंब मतलब होता है बेटा सहारा, अविलंब मतलब क्या होता है शीघ्र होता है या फिर आपको जल्दी पेपर में लिख दे तो वो वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है अभय और उभय। तो अभय मतलब होता है भयहीन, उभय मतलब क्या होता है सर दोनों होता है। तो अभय का मतलब भयहीन, उभय मतलब दोनों होता है। कुल और कुल, तो ये कुल मतलब जो होता है बेटा वंश होता है, ये कुल मतलब क्या होता है सर किनारा होता है। क्या होता है किनारा होता है। अगला यहाँ पे ज्ञात और बात। तो ज्ञात मतलब क्या होता है सॉरी ज्ञात नहीं रहेगा, बात रहेगा यहाँ पे। क्या रहेगा यहाँ पे बात रहेगा। तो बात मतलब बातें और व्यात मतलब हवा होती है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। पुरुष और परुष। तो पुरुष मतलब होता है सर आदमी, क्या होता है आदमी होता है। और पुरुष मतलब क्या होता है कठोर, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसमें इसमें बी रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा बी रहेगा। ठीक। अगला लीजिए श्रवण और श्रमण, श्रवण और श्रमण। तो श्रवण मतलब होता है सुनना और श्रमण मतलब सन्यासी या फिर क्या हो जाएगा भैया बिच्छू हो जाएगा। मतलब पेपर में आपका ये बार बार है बट शब्दों का हेरफेर कर दिया गया है कि भैया श्रमण मतलब सन्यासी भी होता है और भीख मांगने वाला भिक्षु भी होता है, क्योंकि सन्यासी तो भीख मांगते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हो। ये विशेष तौर पे ध्यान देंगे आप लोग। अगला यहाँ पे वसन और व्यसन। लीजिए वसन मतलब क्या होता है सर जी वस्त्र होता है, कपड़ा हो जाएगा, व्यसन मतलब आदत हो जाएगी। तो बार बार रिपीटेड है वही, बस शब्दों का थोड़ा सा खेल है। ठीक। अगला यहाँ पे बेटा क्या है आकर और आकार, आकर और आकार। तो आकर मतलब बेटा खान और आकार मतलब होता है रूप, खान और क्या हो जाएगा रूप हो जाएगा। अगला यहाँ पे लीजिए फिर आ जाए वसन और व्यसन। तो वसन मतलब क्या होता है सर जी हाँ वस्त्र होता है, वस्त्र होता है। और व्यसन मतलब आदत होती है, बार बार रिपीटेड है, रिपीटेड है ये सब सारे। अगले है कटिबंध और कटिबद्ध। तो कटिबंध मतलब होता है सर करधनी, जो करधनी बच्चे नहीं पढ़े पहनते, मम्मी उनकी पहनाती है ब्लैक ब्लैक, गुरुदेव इनको वो ना लगे नजर ना लगे। कटिबद्ध मतलब क्या होता है गुरुदेव तैयार रहना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे है सर और शर। तो शर्म और सर, तो शर का मतलब होता है सर तीर, क्या है तीर, तीर यहाँ पे है। सर मतलब तालाब, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे आपका पुरुष और परस। तो पुरुष मतलब होता है सर व्यक्ति या फिर मानव आ जाए, आदमी आ जाए, क्या आ जाए आदमी आ जाए, आदमी आ जाए। अब परसु मतलब कठोर, मैंने आपको बताया भी था। इसके पहले भी वो पूछा था लेकिन वहां पे ऑप्शन में आदमी दिया था, व्यक्ति नहीं दिया था। तो ये विशेष तौर पे ध्यान दे आप लोग, अगर मनुष्य दे दिया तब भी सही है। समझ में आया क्या। अगला यहाँ पे है अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा मतलब होता है सब तुलना में, उपेक्षा मतलब अवहेलना, रिपीटेड है यार। बस 40 तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा एक भी, मैं आपको बता देता हूँ, बस इसे पढ़ लेना। अगला युग्म अंतर लिखिए, जैसे साला और शाला, सप्त और शप्त, लक्ष्य और लक्ष्य, अनिल और अनल, व्यंग और व्यंग। तो इसमें ढेर सारे हैं, तो का काम करिए मार दीजिए पूरा लपेट दीजिए एक साथ ही। चलिए देख लेते हैं। तो ये साला मतलब होता है बेटा पत्नी का भाई। ठीक। सप्त मतलब क्या होता है बेटा सात होता है, ये थोड़ा सा ये हो गया, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। साला मतलब होता है पत्नी का भाई। ठीक। सप्त मतलब सात और ये साला मतलब क्या होता है घर होता है। लक्ष्य मतलब लाख और सप्त मतलब डूबा हुआ। अनिल मतलब वायु होता है, लक्ष्य मतलब उद्देश्य होता है। व्यंग मतलब कटाक्ष होता है और अनल मतलब क्या होता है बेटा आग होता है। ठीक। तो ये रहा आपके 40 टू शब्दों में सूक्ष्म अंतर, वन शॉट है। और ऐसे ऐसे करके जितने भी छोटे छोटे बेटा टॉपिक है मैं सब करवा दूंगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल FKM स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पूरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। इससे बाहर नहीं आने वाला, मैंने यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया कब किस किस पेपर कोड में आया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, मेहनत होता है क्या हुआ, लेकिन आपके लिए सही रहेगा। और महाभारत बैच स्टार्ट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, 1 नवंबर से लाइव क्लासेस शुरू हुआ है। वो पेपर सेलेक्टेड पढ़े जो आपकी बोर्ड में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।